हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पितृपक्ष का दूसरा दिन है। मैं दूसरे दिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगो तथा भोगो दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगो धनी था और भोगो निर्धन। दोनों में परंपरा बड़ा प्रेम था। जोगो की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगो की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी बड़े श्रद्धा के लिए कहा तो जोगो इस से व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लग गया, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाना और अपनी पत्नी की शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोला, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसे कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगो की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगो की पत्नी को पीहर से न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भी भोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आई। आखिर में उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगो की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि। इस अवसर पर जोगो की पत्नी उसे रोकी नहीं। शीघ्र दोपहर में पितरों की भूमि पर उतरे जोगो। भोगो के पितर पहले जोगो के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर भोगो के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम का आज्ञारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। थोड़ी देर में सारा पितर इकट्ठा हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लग गए। जोगो भोगो के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लग गए, अगर भोगो समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगो के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को भी नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई। अचानक वे लोग नाच लगे, भोगो के घर धन हो गया, भोगो के घर धन हो जाएगा। सांझ होते हुए भी भोगो के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगो की पत्नी ने उन्हें कहा, जाओ, आंगन में हौदी आंधी मोहरे से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसने सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगो की पत्नी ने यह सब कुछ देखकर तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगो भी धनी हो गया और धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृ पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगो की स्त्री ने 56
प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दिया। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए थे। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।